नमस्कार बच्चों। आज की वीडियो में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए बच्चों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। तो चलिए समय खराब ना करते हुए चलते हैं सीधे क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन मैंने आपके बोर्ड पर हमने पहले से लिखा हुआ है, चलिए इसे हल करते हैं। थोड़ा सा एक बता देते हैं कौन सा अध्याय चल रहा है। अध्याय 3.3 चल रहा है, जिसका नाम है 100वां भाग, जिसे हम शतांश भी कहते हैं। और पेज नंबर 58 पर ये क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। पेज नंबर 58 पर क्वेश्चन है पता लगाइए। उसमें हमें दिया गया है योग और अंतर ज्ञात कीजिए। तो कुछ क्वेश्चनों में हमें योगफल ज्ञात करना है बच्चों, और कुछ क्वेश्चनों में हमें अंतर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर बच्चों ये योगफल वाला क्वेश्चन है, तो इसको किस प्रकार से करेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पर ये जो दशांश है इसको मैं शतांश में बदल लेता हूँ। इस दशांश को, तो एक दशांश में 10 शतांश होते हैं बच्चों। तो ये 3 दशांश है, इसमें 30 शतांश हो जाएंगे। तो ये तो हो जाएगा बच्चों, इसको मैं लिख सकता हूँ 30/100। 3 दशांश में शतांश कितने हुए, 30 शतांश। और प्लस इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 इकाई और 4 शतांश। अब यदि हम इसको जोड़े तो 3 इकाई तो ऐसे हो ही जाएगा इधर, तो 30 शतांश तो ये हो गया, और 4 शतांश ये इस प्रकार से हो जाएगा बच्चों। अब इसको हम यदि जोड़ते हैं तो मुझे मिलता है 3 इकाई 30 और 4 34, 34 शतांश। इस प्रकार से बच्चों यहाँ पर ये आप लिख सकते हो। ये 30 शतांश कहाँ से आया, तो यहाँ पर लिख सकता हूँ एक दशांश बराबर होता है 100 शतांश। एक दशांश बराबर कितना होता है, 100 शतांश। तो एक दशांश में 100 शतांश, तो 3 दशांश में एक दशांश बराबर 100 नहीं होता है बच्चों, 10 शतांश होता है। तो एक दशांश में 10 शतांश, तो 10 दिया 30 शतांश हो गया। हमने इसको शतांश में बदल लिया, क्योंकि शतांश से योग शतांश का करना है, इसलिए शतांश में शतांश को जोड़ा, तो 30 और 4 34 शतांश। इस प्रकार से आपका फाइनल आंसर हो जाता है। इधर देखते हैं बच्चों, यहाँ पर इकाई में इकाई को जोड़ना है हमें, 9 + 2। इकाई में इकाई को जोड़ना है प्लस, दशांश में दशांश को जोड़ना है 5/10 + 1/10। और शतांश में शतांश को जोड़ दीजिए 7/100 + 3/100। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हमारे पास कितना इकाई बना, 11 इकाई, प्लस दशांश कितना बना, 6 दशांश बना, और प्लस यहाँ पर दशांश कितने बन गए, 10। 10 ये हमारे पास हो जाएगा शतांश। अब हुआ क्या, यहाँ पर देख सकते हो बच्चों, ये हुआ अपने पास 5 और 1 6, तो दशांश हो गया, 7 और 3 10 हो गया ये शतांश। अब 10 शतांश में एक दशांश बनता है बच्चों। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, चूंकि 10 शतांश बराबर होता है एक दशांश। कितना होता है, एक दशांश। तो 10 शतांश की जगह में एक दशांश लिख सकता हूँ। तो ये हुआ 11 + 6 दशांश, और 10 शतांश में क्या लिख सकते हैं हम, एक दशांश लिख सकते हैं। तो हमारे पास आंसर आएगा 11 इकाई 6 10 शतांश लिखे बच्चों, क्योंकि 10 शतांश में एक दशांश होता है। तो 10 शतांश की जगह हमने एक दशांश लिखा, 6 और 1 7 दशांश। तो 11 इकाई और 7 दशांश इसका कंप्लीट आंसर हो जाता है। ये आपको बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है। 10 शतांश में एक दशांश के बराबर इसे लिख देना है, और 6 और 1 7 10। ये अपना आंसर कंप्लीट हो गया। तो चलिए करते हैं इससे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों, इसमें भी हमें योगफल करना है, इकाई को इकाई में जोड़ना है। तो 15 + 14। अब दशांश को दशांश में जोड़िए, 6/10, और प्लस करना है 3/10, और प्लस शतांश को शतांश में जोड़ दीजिए, बस हो जाएगा काम। चलिए 15 और 14 कितना हुआ, ये 29 हो गया, प्लस 6 और 3 9 दशांश हो गया, प्लस 6 और 4 10 हो गया, ये क्या शतांश। अब बच्चों यहाँ पर 10 शतांश में एक दशांश होता है,
चूंकि यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ चूंकि 10, यहाँ इधर लिख देता हूँ, जगह कम है। चूंकि 10 शतांश बराबर होता है 1 दशांश। 10 शतांश को मैं 1 दशांश के बराबर लिख सकता हूँ। मतलब मैं इसे लिख सकता हूँ क्या, 29 प्लस 9/10, और इसकी जगह में 1 दशांश लिख सकता हूँ। अब ये तो हमारे पास 29 वैसा का वैसा ही रहेगा। और यहाँ पर देखिए 9 दशांश में दशांश जुड़ सकता है, तो 9 और 1 10 दशांश हो गया। अब मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ क्या, चूंकि अब मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, चूंकि 10 दशांश बराबर होता है 1 इकाई के। अब इसको मैं इकाई में बदल सकता हूँ, तो हमें जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा क्या, 29 प्लस 1, 10 दशांश में 1 इकाई हो गया, तो ये टोटल 30 इकाई हमें इसका फाइनल आंसर मिल जाता है। तो 30 इकाई आपका कंप्लीट आंसर होगा। तो चलिए करते हैं, इधर इकाई को इकाई में से इधर माइनस करना है बच्चों, तो इकाई को इकाई में से माइनस कीजिए, और प्लस शतांश को शतांश में से माइनस कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर तो 3 इकाई बचेगा, और इधर भी 7 में से 4 गया तो 3 शतांश बचेगा। तो 3 से ही 3/100 यानी 3 इकाई और 3 शतांश इसका बच्चों फाइनल और करेक्ट आंसर हो जाता है। तो इस प्रकार से बच्चों मैं समझता हूँ आपको ये क्वेश्चन बड़े अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो चलिए करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों, इसमें माइनस करना है, तो इकाई में से इकाई को घटाइए। तो हम क्या कर सकते हैं, 8 में से 5 को घटा सकते हैं, और प्लस शतांश में से शतांश को घटाइए। 6 शतांश में से मैं क्या घटा सकता हूँ, 3 शतांश घटा सकता हूँ। यहाँ पर 8 में से 5 गए तो मुझे क्या मिला, 3 मिलेगा। और इधर बच्चों मुझे क्या मिलेगा, 6 में से 3 गया तो 3 शतांश मिलेगा। 6 शतांश में से 3 शतांश घटाइए तो 3 शतांश मिला। इसका जो फाइनल आंसर होगा बच्चों वो हो जाएगा क्या, 3 तो इकाई हो गया और 3 क्या हो गया, शतांश। तो ये बच्चों इसका फाइनल और करेक्ट आंसर होगा। तो अच्छे से आपको समझ में आया होगा। चलिए करते हैं इसका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर थोड़ा सा आपको बच्चों ध्यान देना है। ध्यान क्या देना है, इस शतांश में से शतांश को हमें घटाना है, तो 2 में से 9 तो नहीं घटेगा। तो मैं क्या करता हूँ, 1 दशांश में 1 दशांश इसको इधर दे देता हूँ हासिल के रूप में। तो 1 दशांश जब उधर जाएगा, 1 दशांश मतलब 10 शतांश के बराबर होगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 12, और ये हो जाएगा 5 दशांश। जब ये इसको 1 देगा, 1 दशांश देगा मतलब 10 शतांश देगा, तो ये 12 हो जाएगा। यहाँ से 1 जब इधर गए तो 5 शतांश बचा, और ये हो जाएगा 12 शतांश। दोबारा से देखिए, 1 दशांश हम जब इसको देंगे तो वो 10 शतांश के बराबर होता है, और ये 10 और 2 12 शतांश हो गया, ये 5 दशांश बचा हमारे पास। अब इधर क्या बचा, 9 दशांश और 9 शतांश। अब देखिए, शतांश में से शतांश तो घट जाएगा, लेकिन दशांश में से दशांश नहीं घटेगा। अब क्या करेंगे, अब इस इकाई में से 10 एक इकाई में 10 दशांश होते हैं, तो इसमें से 1 इसको देंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 11 इकाई बचेगा। और जब ये दशांश से 1 इकाई को दशांश में बदलेंगे तो 10 और 5 कितना हो गया, ये 15। 15 क्या हो जाएगा, दशांश हो जाएगा। ये 15 दशांश। ये कैसे हुआ, आप फिर दोबारा से समझिए। जो ये 12 इकाई है, 12 इकाई में से जब 1 इकाई इसको देंगे और जब 1 इकाई को दशांश में बदलेंगे तो वो 10 दशांश के बराबर होता है। तो मैं सूत्र भी यहाँ पर लिख देता हूँ। चलिए एक बार इसको लिखते हैं। ये 12 शतांश हो गया, और माइनस 9/10, और इधर हम लिख सकते हैं 9/100। सूत्र क्या है, क्या क्या सूत्र हमने लिखा, सूत्र लिखा हमने, यहां से 1 दशांश दिया तो 1 दशांश जो हासिल 1 दशांश दिए वो 10 शतांश में परिवर्तित हो गई, 10 शतांश। और हमने जब 1 इकाई इसको हासिल में दी, 1 इकाई उसको हमने किसने परिवर्तित परिवर्तित किया, दशांश में, तो ये 10
दशांश हो गया। जब हम 1 इकाई हमने इसको दिया हासिल को, तो उसको दशांश में परिवर्तित किया तो 10 दशांश के बराबर हुआ, और जो 1 दशांश हासिल दी तो वो 10 शतांश के बराबर होता है। तो इस प्रकार से ये 2 सूत्र इसमें ये हमें काम में आने वाले हैं। तो चलिए अब इसको हम घटा देते हैं। किस प्रकार से, तो देखिए, दशांश में से दशांश घटाइए, शतांश में से शतांश। चलो इसको इस प्रकार से भी घटा सकते हो, 15/10 और 12/100, और यहाँ पर घटा सकते हो 9/10 और 9/100। अब इस प्रकार से भी हम इसको माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ पर तो बचेगा 3/100, यहाँ 15 में से 6 गया, 15 में से 9 गया तो 6 दशांश बचेगा और 11 इकाई बचेगी। कहने का मतलब हमारे पास आंसर आया 11 इकाई, 6 दशांश और 3 शतांश। ये आपके पास बच्चों इसका फाइनल आंसर हो जाता है। इसको ये वाला और ये वाला सेम ही माने, आप यहाँ भी इसको भी आंसर मान सकते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों मैं समझता हूँ आपको आज की वीडियो बहुत अच्छे समझ में आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।